Hello and we are back with an amazing question of class 10th trigonometry। तो आज का जो ये क्वेश्चन है ये हमारा बोनस क्वेश्चन होने वाला है। बोनस क्वेश्चन इसलिए होने वाला है क्योंकि हमारा आज 10 क्वेश्चन पूरा होने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चन सीरीज में। तो ठीक है, टर्म 1 की तैयारी हम लोग करवा रहे हैं क्वेश्चन डिस्कस कर करके। तो आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जब सबसे पहली बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मेरे एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप के थे। हाँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका भी टर्म 1 के एग्ज़ाम के तरफ समय में आपका एक्सप्रेशन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ ये आज क्वेश्चन डिस्कस करके इस क्वेश्चन का काम तमाम कर देता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये जो आप वीडियो देख लेंगे और इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसके बाद एक्सप्रेशन आपका कुछ इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बोनस क्वेश्चन है और आगे भी ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जिनको ये क्वेश्चन लग रहा है कि उनसे हो सकता है वो 10 मिनट बस ट्राई करके देख सकते हैं, एक बार 10-15 मिनट तो ट्राई करके देख लो, वरना पॉज करो, ट्राई करो, वरना मैं तो करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आपको ये बोनस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन, फिर tan 89 डिग्री तक, मतलब tan 1 डिग्री से tan 89 डिग्री तक के वैल्यू का इनटू है। इन सब के बीच में इनटू है। ठीक है, सबके बीच में इनटू रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब का इनटू हमको वैल्यू बताना है। तो क्या होगा इस चारों में से वैल्यू। ठीक है, ये में आपको 0, 1, 2 एंड 1/2 लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए देखिए हम लोग का सॉल्यूशन कैसे होने वाला है। सबसे पहले इसको लिखते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड सो ऑन और इनटू tan 89 डिग्री। अच्छा, इसको हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री और सो ऑन tan 44 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू, ठीक है, tan 46 डिग्री एंड ऐसे ऐसे करते करते tan 89 डिग्री। अब देखिए tan 1, 2, 4 तो ठीक है, ऐसे ही रह जाएगा। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं और ये बाहर, इसका वैल्यू तो पूरा हो जाएगा हम लोग का 1। तो ये वैल्यू हम लोग का 1 हो गया। अब देखिए 1 तो एलिमिनेट हो गया, मतलब 1 into 1 समथिंग कर देंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा ये और ये लिख देंगे। तो ये tan 1 to 44 है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री एंड tan 44 डिग्री तक। ठीक है, अब देखिए ये tan 46 डिग्री है, तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अभी। ये एक फार्मूला होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए सारे फार्मूलेज यूज़ होते हैं हर क्वेश्चन में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। ठीक है, मैंने जो पिछले सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं उन्हें जाके देख लीजिएगा, उसमें सारे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ अगर इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा। देखिए tan 46 डिग्री है तो cot क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 46, 90 माइनस 46 लिख सकते हैं, तो जो कि हो जाएगा हमारा 44 डिग्री। और सो ऑन करते करते यहाँ cot 90 माइनस 89 1 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बाय लिख देते हैं। क्या होगा, ये इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो बाय 1। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख दिए हुए। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। tan 1 से लेके 44 है,
ये सॉरी tan 1 डिग्री से लेके tan 44 डिग्री है, ठीक है, इनटू कॉट, इसको आप ऐसे लिखिए या फिर उल्टा करके भी लिख दीजिए, बात तो बराबर ही होगी, ठीक है, इनटू में है इसलिए बात तो बराबर ही होगी, तो आप ऐसे भी लिख सकते कॉट 44 डिग्री, ये हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए tan 1 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज़, और tan 44 डिग्री हो गया। अब इसको लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट डालिए, इसको कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/tan 1 डिग्री एंड सो ऑन 1/tan 44 डिग्री। तो देखिए यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 डिग्री। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है, सब कुछ थोड़ा सा घचपच हो गया एक जगह पे, इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए tan 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू समथिंग लिख के tan 89 तक ले गए, tan 1 इंटू 2 इंटू 44 को अलग कर दिया, tan 45 को अलग कर दिया, और tan 46 से 89 को अलग कर दिया। अब 45 जो है tan 45 ये हो गया 1, तो हम लोग हटा दिए इसको, 1 इंटू एनीथिंग 1 हो जाएगा, तो इसको हटा ही देंगे। तो tan 1 से लेके 44 था, cot 40, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, tan 46 को लिख देंगे cot 44, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे tan 89 को लिख देंगे cot 90 माइनस 1। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, tan 1 डिग्री 44 डिग्री इसको हटा के यहाँ पे, मतलब इसको हटा के क्या ये इसके अंदर ही आ जाता है, डॉट डॉट जो समथिंग है ना उसके अंदर ही आएगा, tan 1 से लेके 44 इंटू cot 1 से लेके 44, इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात तो बराबर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, tan 1 डिग्री से 44 हो गया, और इसको cot को 1/tan के फॉर्मेट में लिख दिया, 1/tan 1 डिग्री से लेके 1/tan 44 डिग्री। अब देखिए इस सब में ऊपर tan है, इन सब में नीचे tan है, तो ये पूरा जो इक्वेशन है आपका 1 से लेके 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक है, ये भी 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक है, और ये 1/tan है ये सब, और ये सब क्या है, ये 1/tan है, और ये सिर्फ tan में है, तो ये कट जाएगा नीचे से ऊपर, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 इंटू करते करते 1, तो कितना भी 1 आ जाए हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो हमारा 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 1 1 1 1, जितना भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ 1 यहाँ पे रखा जाए तब भी हम लोग का जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो हम लोग का इसका आंसर सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये जो था ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप भी मुझे लगता है कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन को देखने के बाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कंफ्यूज हुए या नहीं हुए, ठीक है। शुरू में तो देखने पे लगा होगा कि भाई साहब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहाँ से क्वेश्चन आ गया, ये कुछ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप का दिख रहा है ना, तो टर्म 1 में तो वो आने ही नहीं वाला, लेकिन उस फॉर्मेट में मेरे को भी ये लगा था, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोनस क्वेश्चन। तो आज हम लोग का 10 क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सीरीज़ है। तो 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहले जितने भी मैंने बनाए उसको आप जाके प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, चैनल पे प्लेलिस्ट बन रखा है, और आगे भी मैं बनाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड।